नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हाल ही में हुई जो बेंगलुरु दंगों का कारण तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किस प्रकार मुसलमानों ने पूरा बेंगलुरु शहर जलाकर तहस नहस कर दिया। और इसका कारण था कि हिंदू ने एक मुस्लिम का उत्तर का प्रत्युत्तर दिया था। अब मैं आपको वह पोस्ट भी दिखाना चाहता हूँ, एफबी पोस्ट की किस वजह से वह दंगा हुआ। कि जब एक मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो उसके प्रत्युत्तर में एक हिंदू ने भी एक पोस्ट कर दी एफबी पर। उसके प्रत्युत्तर में ही मुसलमानों को मिर्ची लग गई और उन्होंने पूरा शहर जला दिया। कुल मिलाकर कहिए कि जब हिंदू ने उनको आईना दिखाया तो भाई अपनी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने पूरे शहर जला दिया। मित्रों, यह कारण आज का नहीं, यह कारण 100 साल पुराना है। यही कारण मैंने थंबनेल पर बेंगलुरु दंगों का कारण 100 साल पुराना लिखा है, क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले भी एक ऐसे ही महान विद्वान आर्य समाजी की हत्या की गई थी। तो जब बात है 1923 की, जब भारत में कई मस्जिदों में दो पुस्तकें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, मुसलमानों द्वारा छापी जा रही थी। एक थी 19वीं सदी का लंपट महर्षि और दूसरी थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। इन पुस्तकों में हमारे भगवान श्री कृष्ण के इतना घोर अपमान, इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था कि हिंदू समाज उबल रहा था। यह किताबें पूरे भारतवर्ष में बांटी जा रही थी और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा था। जब गांधी जी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे दिया कि यह तो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सबको बोलने का हक है। गांधी जी ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। इसके उत्तर में एक हिंदू ने जब किताब छापी जिसका नाम था रंगीला रसूल। यह रंगीला रसूल पुस्तक छापी थी महाशय राजपाल ने। इनका प्रकाशन का यह कार्य करते थे, इन्होंने यह पुस्तक छापी। लेकिन मित्रों, यह इस पुस्तक के लेखक नहीं थे। इन्होंने पुस्तक में लेखक के स्थान पर लिख दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी। यह इस पुस्तक के लेखक नहीं थे। मित्रों, जब यह पुस्तक छपी रंगीला रसूल, तो यह पूरी एक जैसे आग की तरह फैल गई। लोगों को उत्तर का प्रत्युत्तर मिल गया था और मुसलमान अपनी जब इस्लाम की उन्हें सच्चाई देखी और इस पुस्तक में मोहम्मद साहब की जीवन का व्यंग्यात्मक शैली में जीवन वर्णन किया गया था। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात ही लेखक को कई प्रकार की धमकियां मिलने लगी, यानी प्रकाशक को, कि आप उस लेखक का नाम बताएं जिसने यह पुस्तक छापी है। पर उन्होंने, यानी महाशय राजपाल जी ने लेखक को वचन दिया था कि वह पुस्तक छापेंगे और आपका नाम भी नहीं बताएंगे, यानी लेखक का नाम न उजागर करने का उन्होंने लेखक को वचन दिया था। इसलिए उन पर कई बार हमले हुए। लेखक राजपाल जी, क्षमा करिए, महाशय राजपाल जी पर, जो प्रकाशन का कार्य करते थे, उन पर कई बार हमले हुए। पर ईश्वर की कृपा से वह कई बार बच गए और आखिरकार 6 अप्रैल 1929 को उन पर एक ऐसा प्राणघातक हमला हुआ जिससे उनके प्राण चले गए। तो मित्र, बात यह है कि मुस्लिम अपने धर्म की सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार कर पाते। जब कोई उन्हें आईना दिखाता है तो वह क्यों नहीं मानते। इनको दूसरे के धर्म पर कमेंट करना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई पलटवार करता है इन पर तो यह बिल्कुल एक कह लीजिए कि घृणा से भर जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और तहस नहस दंगा करने लगते हैं। यह इनका कई 100 सालों का ऐसा ही रवैया रहा है। तो मित्रों, मैं पुस्तक आपको वह कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वह डाउनलोड आप लोग भी करें और पढ़ें अवश्य भी। और मित्रों, अब मैं आपको उस लेखक का नाम बता देता हूँ जिसने यह पुस्तक लिखी थी, यानी रंगीला रसूल। उस लेखक का नाम है पंडित चंपूपति जी, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन का कार्य किया था और उन्होंने इसी पुस्तक को इन महाशय राजपाल जी द्वारा प्रकाशित करवाया था। धन्यवाद।